आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं टीना सेठ और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल, मुस्लिम युगल की शादी का गवाह बना सरकारी स्कूल। सुखाड़े यूनिवर्सिटी के कुलपति एक बार फिर विवादों में, कुलपति की मनमर्जी के खिलाफ सेवा प्रोफेसर उतरे मुख्य हड़ताल पर। सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा जनता को, प्रशासन शहरों के संग योजना से वंचित लोग उतरे सड़कों पर। अब खबरें विस्तार से। स्कूल का नाम आते ही जहन में अलग ही छवि आती है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई करते हुए देखा जाता है, लेकिन एक स्कूल अनूठी शादी का गवाह बना। शादी की रस्मों के दौरान स्कूल के स्टाफ सहित स्कूली बच्चे भी इस शादी में शरीक हुए। मामला उदयपुर जिले के काया स्थित सरकारी स्कूल का है, जहां एक बेटी का कन्यादान स्कूल स्टाफ ने मिलकर किया। दरअसल स्कूल में काम करने वाली इसरत इस दुनिया में अकेली थी। इसरत अपने माँ बाप को खो चुकी थी। ऐसे में उसके सामने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना भी बड़ी चुनौती था। इसरत पिछले 4 सालों से इस स्कूल में काम कर रही थी और स्टाफ के लोग उसे अपनी जेब से ही वेतन चुकाते थे। मुस्लिम धर्म की होने के बावजूद इसरत शिक्षा के इस मंदिर में रोजाना सरस्वती की पूजा और वहां बने महादेव की मूर्ति की भी पूजा करती थी। ऐसे में इसरत ने वहां मौजूद स्टाफ का दिल जीत लिया। 40 वर्षीय इसरत ने शादी भी नहीं की थी। ऐसे में जिंदगी का अकेलापन भी उसे कोसता था। इसरत को पता नहीं था कि जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा कि उसका घर भी बस जाएगा और काया स्कूल का स्टाफ ही उसका कन्यादान करेगा। और ऐसा ही हुआ। इसरत को मध्य प्रदेश के उज्जैन से शादी का रिश्ता आया। इस पर इसरत ने इस रिश्ते पर मुहर लगा दिया। इसरत के फैसले को लेकर स्कूल के स्टाफ में भी काफी उत्साह देखा गया और स्कूल वालों ने इसरत की शादी की तैयारियां शुरू कर दी है। इसरत की शादी उज्जैन निवासी सलीम से करवा दी। स्कूल स्टाफ ने इसरत का परंपरानुसार कन्यादान किया, साथ ही सामान भी दिया है। स्कूल की तरफ से इसरत को पोशाकें और घरेलू सामग्री दिया। शादी की रस्में पूरी होने के बाद स्नेह भोज का भी आयोजन किया गया। स्कूल में हुई इस अनूठी शादी का विषय बन गई है। इसरत की इस शादी का गवाह स्कूल का स्टाफ और वहां पर मौजूद स्कूली बच्चे बने। सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के कुलपति अमेरा सिंह की मनमानी और यूनिवर्सिटी के कार्मिकों को परेशान करने का एक और बड़ा मामला सामने आया है। इसके चलते अब सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड प्रोफेसर मंगलवार को भूख हड़ताल पर बैठे। सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने इनकी पेंशन रोकी हुई है, जिससे परेशान होकर आखिरकार रिटायर्ड प्रोफेसर अनिल कोठारी ने अमेरिका सिंह के खिलाफ भीषण गर्मी में यूनिवर्सिटी कैंपस में ही भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया है। इसकी सूचना रिटायर्ड प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को भी दे दी है। भूख हड़ताल पर बैठे प्रोफेसर का कहना है कि कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह अपनी मनमर्जी से नियम बनाते हैं। पेंशन के बाद जो सुविधा मुझे मिलनी चाहिए उसको कुलपति ने रोक रखा है। इसी के चलते मुझे आज ये कदम उठाना पड़ा है। कुलपति अमेरिका सिंह द्वारा जबरदस्ती मेरे पेंशन प्रकरण को रोक दिया है। केवल मेरे पे एक आरोप लगाकर कि मेरे विरुद्ध कोई जांच चल रही है और 30,000 कोर्ट में मेरे विरुद्ध केस लड़ रहे थे।
मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 30,000 कोर्ट में अगर मेरे विरुद्ध लंबित है तो या तो वो केस नंबर दे दें या उस केस के बारे में जानकारी प्रदान करें, और अगर नहीं चल रहा है तो वो इस चीज़ को वापस लेकर मेरे पेंशन प्रकरण को चालू करें। साथ ही ये दुर्भावनावश किया गया है क्योंकि हम एक बार धरने पे बैठे थे और उस धरने पे बैठने वालों के सभी लोगों के विरुद्ध इन्होंने कोई ना कोई जांच कमेटी बिठा दी है। अपने चबूतों की जांच कमेटी बनाकर मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रचा जा सकता है, जिसके विरोध में मैं आज धरने पर बैठा और भूख हड़ताल पर बैठा। सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाकर प्रदेशवासियों को अपने आवास का पट्टा दिलाने के लिए जगह जगह शिविर आयोजित किया जा रहा है। कई जगह लोगों को शिविर का लाभ मिला है, लेकिन अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ के निवासियों को यह लाभ नहीं मिल सका है। पट्टे नहीं मिलने से परेशान वार्ड नंबर 1 के क्षेत्रवासी मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि प्रशासन शहरों के संघ शिविर का हमें बिल्कुल लाभ नहीं मिल पाया है। यूआईटी द्वारा हमें कोई राहत नहीं मिली है, ना ही यूआईटी की तरफ से कोई ढंग का जवाब दिया जाता है। हम पिछले 25 से 30 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और अब जब सरकार ने अभियान चलाया है तब भी हम पट्टे से वंचित हैं। जिला कलेक्टर से यही मांग है कि जल्द से जल्द हमें भी इस अभियान का लाभ मिले और जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि आज ही वे इस मामले पर संज्ञान लेंगे। और हम सब पट्टे से संबंधित माननीय कलेक्टर साहब को आज हमने ज्ञापन दिया है और हमने ज्ञापन में लिखा है कि कलेक्टर महोदय से मिलना इतना ही आसान है और उतना ही कठिन हमें यूआईटी अधिकारी महोदय से मिलना उतना ही कठिन है। हमें हमारा प्लान जो है अनुमोदित हो चुका है और प्रमाणित हो चुका है, अप्रूवल है, परंतु फिर भी हमारे साथ में ये गोलमाल की बातें की जाती है। जब जब हम लोग पट्टे लेने के लिए आवेदन करने के लिए जाते हैं वो कभी तो बोलते हैं कि आपकी फाइल जयपुर है, कभी बोलते हैं कि प्लान में हमने लगा रखा है। तो इस तरह से हमें यूआईटी अधिकारी ने जो है हमको वहाँ की प्रशासन जो भी है हमको सही तरह से कोऑपरेट नहीं करता है। और जब जब यूआईटी की तरफ से क्या बोलते हैं शिविर लगाया गया तब हम लोगों ने बार बार उसको फाइलें लगाई। उस फाइल लगाने का भी हमने हज़ारों रुपए हमने जो है खर्च किए और प्रशासन शहरों के संग माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं कि 501 रुपये में पट्टा लगाएं। हम बोलते हैं कि हम 501 नहीं, हम 5,001 रुपये देने को तैयार हैं, परंतु हमें पट्टा दीजिए। क्योंकि हम लोग यहाँ से 25 से 30 साल हो गए हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं पट्टे के लिए। और यूआईटी अधिकारी, यूआईटी में ना तो कोई पूछताछ कार्यालय है, ना कोई नंबर है, ना कोई हमसे कोई ठीक तरह से बात करता है, ना कोई हमको गाइडलाइन दी जाती है। कलेक्टर महोदय ने आज हमें आश्वासन दिया है कि जब सरकार पट्टा देने को तैयार है तो यूआईटी को पट्टा देने में क्या आपत्ति है। मैं इसको देखता हूँ और वो आज ही इसका संज्ञान लेंगे और आज ही वो अच्छा सहयोग रहा और कलेक्टर महोदय का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा और मीडिया का हमें बहुत सहयोग मिला, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कानूर तहसील क्षेत्र के गोमती नदी के तट पर स्थित केरेश्वर महादेव लूंडा में प्रतिवर्ष वैशाखी पूर्णिमा को लगने वाला मेला 2 साल बाद फिर से परवान पर रहा। पिछले 2 वर्ष में यहाँ कोरोना के चलते मेला आयोजित नहीं हो पाया था, जिसकी कसर इस बार देखने को मिली। मेले के अवसर पर महादेव के गर्भगृह को विशेष आंगी कर सजाया गया। दिन भर मेलार्थियों ने प्रतिमा के दर्शन कर मेले को जमकर लुत्फ उठाया। भीषण गर्मी के बावजूद सैकड़ों की संख्या में मेलार्थी पहुंचे, जहां पर चकडोलर, झूलो, सर्कस, चाय, पकौड़ी, जूस, मिठाई, गन्ने का रस, आइसक्रीम, पाव भाजी आदि का भरपूर आनंद। इसके अलावा मनिहारी, खिलौने, मिट्टी के बर्तन की जमकर खरीदारी की गई। गर्मी के मौसम के चलते इन दिनों आम, तरबूज आदि की सीजन होने से इनकी बिक्री भी जमकर हुई। वहीं मेले में वल्लभनगर विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने भी शिरकत की। मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध गोमती नदी का प्रवाह रहता है। उसी नदी को गंगा मानकर वर्षों से परंपरा के अनुसार ग्रामीण अंचल के लोग अपने पितरों की अस्थियों का विसर्जित करने हजारों की संख्या में पहुंचे एवं महिलाओं ने विलाप करते हुए नम आंखों से क्रियाकर्म किया। गौरतलब है कि मेवाड़ की गंगा को गोमती व केरेश्वर को हरिद्वार माना जाता है। गोमती नदी इस मेवाड़ अंचल में गंगा की तरह पावन व पूजनीय मानी जाती है। दूर दूर से लोग यहाँ पर अस्थियां लाकर गोमती के जल में विसर्जित करते हैं। साथ ही गंगा जल की तरह गोमती का जल गंगा जलियों में भी भरकर अपने साथ ले जाते हैं तथा गंगोस महोत्सव आदि करते। उनके लिए गोमती जल गंगा जल है तथा केरेश्वर हरिद्वार है। गोमती नदी का उद्गम यहाँ 7 किलोमीटर दूर कारागांव से हुआ। उद्गम स्थल पर वर्तमान में तालाब बना हुआ है। पावन ऋतु में नदी में भरपूर जल प्रवाह रहता है। केरेश्वर महादेव परिसर में भरने वाला क्षेत्र
का सबसे बड़ा मेला है एवं इस मेले में हजारों की संख्या में मेलार्थी भाग लेते हैं। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर जिले में मंगलवार को वन्य जीवों की गणना संपन्न हुई। वन्य जीवों की गणना के लिए वन विभाग ने 3 वन्य अभ्यारण्य और एक नेचर पार्क का चयन किया। इस दौरान 44 वाटर पॉइंट पर वन्य जीवों की गणना का आयोजन किया गया। उदयपुर जिले में सज्जनगढ़, जैसमंद और फुलवारी की नाल, साथ ही बागदड़ा नेचर पार्क में यह गणना की गई। इस गणना के दौरान 36 वॉलंटियर्स ने भी हिस्सा लिया। गणना के दौरान 30 वन्यकर्मी भी मौके पर रहे। ये वन्य जीव गणना 16 मई से शुरू हुई थी, जो मंगलवार को खत्म हुई। माना जा रहा है कि उदयपुर के आसपास के वन क्षेत्रों में पैंथर का ज्यादा मूवमेंट रहता है। आज पूरे स्टेट में, राजस्थान स्टेट में वन्यजीव गणना हो रहे हैं और उदयपुर वाइल्ड लाइफ डिवीजन में भी 3 सेंचुरी और 1 नेचर पार्क में वन्यजीव गणना हो रहा है। उदयपुर में अगर देखा जाए तो सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फुलवारी की नाल सेंचुरी और बागदरा नेचर पार्क में टोटल 44 वाटर पॉइंट्स पे आज वन्यजीव गणना हो रहा है और टोटल अपनी 36 वॉलंटियर्स भी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त लगभग 30 स्टाफ के भी लगे होंगे इस वन्यजीव गणना में। और ये 16 तारीख के सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे तक ये वन्यजीव गणना किया जाएंगे। उदयपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब ये वारदात करने के लिए रात का इंतजार नहीं करते। ऐसा एक मामला उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र का देखने को मिला। यहाँ चोर चोरी की नियत से चित्रकूट स्थित मार्बल भवन को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन चोरी की नियत से मार्बल भवन पहुंचे ये चोर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। अब पुलिस सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी उदयपुर में ऐसी कई वारदात हुई थी, जहां पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों तक पहुंच गई है। कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के 2 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद मेवाड़ की बेटी अंतर्राष्ट्रीय जादूगर आंचल आज से शहरवासियों का स्वास्थ्य मनोरंजन करने वाली है। 18 मई को सूचना केंद्र के मुक्ता काशी रंगमंच पर सायकाल 7:30 बजे होने वाले उद्घाटन समारोह में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा एवं उदयपुर के महापौर गोविंद सिंह डाक सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिक इस शो में शिरकत करेंगे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर जादूगर आंचल ने पिछले 24 सालों में देश विदेश में करीब 12,500 से ज्यादा शो देकर लाखों लोगों का स्वस्थ मनोरंजन किया है। लगभग 1 महीने तक चलने वाले इस शो में प्रतिदिन एक शो शाम 7:30 बजे एवं शनिवार रविवार को 2 शो शाम काल 5 बजे से एवं 7:30 बजे होंगे।
लेक सिटी प्रेस क्लब में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जादूगर आंचल ने बताया कि इस बार शहर वासियों को अनेक नए एवं मनोरंजक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। खमा गणी सभी को बहुत अच्छा लग रहा है अपने शहर में आके। मैं आप सबके लाडली जादूगर आंचल और 15 साल बाद फिर से अपने मैजिक शोज़ लेके उदयपुर में आई हूँ। तो शो के टाइमिंग्स जो रहेंगे, रोज़ाना सोमवार से शुक्रवार एक शो रहेगा शाम को 7:30 बजे एंड शनिवार और रविवार वीकेंड्स पे हमारे 2 शो रहेंगे शाम 5 बजे और 7:30 बजे। वेन्यू है हमारा सूचना केंद्र लोक कला मंडल के पास, चेटक सर्कल एंड उदयपुर। क्या लेकर आई हूँ नया, तो ब्रीफ में बताऊंगी। हर बार मैंने स्टेज से जादू किया है और आप लोगों ने देखा है। इस बार मैं ऐसा कुछ लेकर आई हूँ कि जिसमें आप लोगों के साथ मैजिक होने वाला है। तो बहुत कुछ नया है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो ज़्यादा तो आपको यहाँ आके ही देखना पड़ेगा कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। उस पूरे शो में 2 घंटे का शो है हर एक शो, और रहेंगे आप सभी के सहयोग के, आप सभी के प्यार के लिए। यही उम्मीद करती हूँ कि आपका भरपूर प्यार और स्नेह मिले। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल, मुस्लिम युगल की शादी का गवाह बना सरकारी स्कूल। सुखाड़े यूनिवर्सिटी के कुलपति एक बार फिर विवादों में, कुलपति की मनमर्जी के खिलाफ सेवा प्रोफेसर उतरे मुख्य हड़ताल पर। सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा जनता को, प्रशासन शहरों के संग योजना से वंचित लोग उतरे सड़कों पर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत टीना सेठ को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।